हेलो प्रिय दोस्तों, आज वर्ष का 16वां रविवार है और इस कार्यक्रम हमारे महत्वपूर्ण क्षण ईश्वर के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां मैं हर रविवार को हिंदी में भी अपने विचार और मनन सब रविवार के पाठ के ऊपर प्रस्तुत करता हूं, इस आशा के साथ कि इन विचारों के द्वारा आप और मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ पा सकें और ईश्वर के निकट आने में ये विचार हमें मदद करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके अभी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक जाइए, जहाँ पर मेरी फ़ोटो आएगी वहाँ पर आप वो बटन को दबाइए और वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों के साथ भी इसे साझा कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आज वर्ष का 16वां रविवार है और आज के पाठ में बातें की जा रही, विशेषकर पहले पाठ में और सुसमाचार में, कि किस प्रकार एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है और किस प्रकार एक बुरा चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल ठीक से नहीं करता है। विशेषकर पहले पाठ में ईश्वर यिर्मयाह नबी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो थोड़े क्रोधित हो रहे हैं। ईश्वर थोड़े अपने वचनों में क्रोधित सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार के चरवाहे, किस प्रकार के चरवाहे हो? तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया है, या तुम लोगों ने उसे गलत मार्ग पर ले चले हो। तुम किस प्रकार के चरवाहे हो? मैं अपनी भेड़ों को वापस सही रास्ते पे लाऊंगा। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें वापस मेरे पास एक अच्छे चरवाहे के माध्यम से उन्हें पास लाऊंगा। अंग्रेज़ी में ये वास्तव में बहुत खूबसूरत सुनाई देता है, हिंदी में भी खूबसूरत सुनाई देता है कि किस प्रकार जब चरवाहे अपने भेड़ों की परवाह नहीं करते हैं तो किस प्रकार भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। और ये भेड़ें केवल भेड़ों का मसला नहीं है, ये वास्तव में हमारे कलीसिया में या हमारी पल्लियों में किस प्रकार लोग या तो एक साथ रहते हैं या तितर बितर हो जाते हैं। और चरवाहा कौन है? चरवाहा वास्तव में जो पल्ली पुरोहित है, पल्ली के लिए वो चरवाहा है, और धर्म प्रांत के लिए बिशप चरवाहे हैं, और पूरी कलीसिया के लिए तो पोप, हमारे संत पापा हमारे चरवाहे हैं। तो किस प्रकार ये चरवाहे अपने भेड़ों की या अपने लोगों की, विश्वासियों की देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ईश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको अपना काम, यानी चरवाहों का काम ठीक से करना है। वो वास्तव में जो यिर्मयाह के ग्रंथ से बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरी भेड़ों की चिंता नहीं की है, तुम लोगों ने उनको तितर बितर कर दिया है, तुम उन्हें गलत मार्ग पर ले गए हो। वास्तव में कोई जानबूझ करके तो गलत मार्ग पे नहीं ले जाता है, ये सही बात है, परंतु फिर भी जिस प्रकार से वो अपने चरवाहों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर रहे हैं तो भेड़ें या विश्वासी तितर बितर हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि पल्ली में या धर्म प्रांत में पुरोहित लोग किसी एक विशेष वर्ग को ज़्यादा पसंद करते हैं, या कोई एक छोटे से समूह के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या किसी विशेष कारण से, चाहे वो धनवान हो या कोई भी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण वो कुछ लोगों को पसंद करते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और कई दूसरे लोगों को वो इग्नोर करते हैं या उनकी परवाह नहीं करते हैं। और इसलिए क्या होता है कि वो लोग या तो नाराज़ हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, और या तो वो फिर कलीसिया में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, या कभी कभी
वो ये गिरजा छोड़कर कोई दूसरी पल्ली को खोजते हैं जहाँ पर उनको ये लगता है कि उनका चरवाहा एक अच्छा चरवाहा होगा। और और ईश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा यही याद दिला रहे हैं कि वो अपने चरवाहों को कह रहे हैं कि मैं ये भेड़ें अपनी तुमसे छीन लूँगा और वापस उनको सही मार्ग पर लाऊंगा और उनको एक अच्छा चरवाहा प्रदान करूँगा, ऐसा चरवाहा जिसके सामने वो ना तो डरेंगे ना विचलित होंगे और जो उनके पीछे पीछे चलेंगे। यानी ईश्वर की इच्छा ये है कि उनकी भेड़ें या कलीसिया में विश्वासी लोग या धर्मप्रांत में पुरोहित लोग अपने बिशप या धर्माध्यक्ष के साथ या पल्ली में अपने पुरोहित के साथ चलते रहें और उनके साथ अपना सहयोग करके पल्ली को एक फलदायी जगह बनाएं जहां पर अन्य लोग आकर भी फल प्राप्त कर सकें या अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ लाभ पा सकें। इसलिए मैं हमेशा अपने जब मैं अपना प्रोग्राम चालू करता हूं तो ये बोलता हूं कि मैं इस आशा के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि ये हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में या हमारे अंदरूनी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमारी मदद करेगा। ये मेरी आशा है कि हम वास्तव में गहराई से प्रभु के वचनों पर ध्यान दें। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि सुसमाचार में किस प्रकार लोग प्रभु के पास और प्रभु के चेलों के पास भीड़ की भीड़ उनके पीछे आ रही थी, अब ऐसा आजकल हम नहीं देखते हैं। बहुत कम पल्लियों में हम ऐसा पाते हैं कि भीड़ के भीड़ लोग पुरोहित के पास जा रहे हैं या सिस्टरों के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में अच्छे चरवाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है ज़रूर होता है। बहुत अच्छे पुरोहित होते हैं, बहुत अच्छे धर्माध्यक्ष होते हैं, बहुत अच्छी सिस्टरें होती हैं, और अगर वे अच्छे हैं तो ज़रूर लोग, जैसे इस आज के सुसमाचार में हम पा रहे हैं कि वो जाएंगे उनके पीछे, उनके वचन सुनेंगे, उनका व्यवहार देखकर उनसे दोस्ती बनाएंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और प्रभु देखते हैं कि उनके चेले इतने थक गए हैं कि लोगों की सेवा करते करते कि प्रभु उनको बोलते हैं चलो हम तालाब के उस ओर चलते हैं, उस पार चलते हैं जहाँ तुम थोड़ा आराम कर सको, क्योंकि यहाँ पर तो तुमको भोजन करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुमको आराम करना चाहिए। और इसीलिए शायद हफ्ते में एक दिन, रविवार का दिन हमको भी आराम के लिए मिलता है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान दे सकें, अपने रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यकताओं से थोड़ा छुटकारा पाके उनको थोड़ा एक तरफ रख के आध्यात्मिक जीवन पे भी ध्यान दें और थोड़ा शरीर को भी आराम दें। परंतु प्रभु क्या पाते हैं कि जब वो तालाब के उस तरफ जाते हैं तो लोग वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और प्रभु उनको देखकर उनके ऊपर दया करते हैं और बोलते हैं, उनको लगता है कि ये उनके समान है, वो उन भेड़ों के समान हैं जिनके कोई सही चरवाहा नहीं है जिनकी देखभाल करने के लिए। और प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें फिर बैठकर सिखाना आरंभ कर देते हैं, जो चीज़ें वो उनको सिखाना चाहते थे। हालांकि वो खुद थक गए थे और आराम करना चाहते थे, परंतु लोगों की भीड़ को देखकर और उनकी ज़रूरत को देखकर, उनकी प्यास और भूख मतलब शारीरिक भूख नहीं परंतु आध्यात्मिक भूख को देखकर प्रभु उनको वापस सिखाना आरंभ कर देते हैं। इसलिए मैं भी अपने प्रोग्राम में यही बोलता हूँ कि हमारी आध्यात्मिक भूख और प्यास जो है वो इस मनन के द्वारा हो सकता है पूरी की जा सके और हम ईश्वर के मार्ग पर और अधिक से अधिक चलते रहें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस रविवार का दिन आपके लिए खूब अच्छा बीते इन शुभकामनाओं के साथ। जय यीशु। धन्यवाद।